अस्सलाम वालेकुम और मेरे चैनल में आपको खुशामदीद हो। ये खुसूसन ये वीडियो मैं उन हज़रात के लिए बना रहा हूँ जो कि बिल्कुल एक्सेल शुरू से सीखना चाहते हैं, जिनको एक्सेल के बारे में कोई मालूमात नहीं है। बिल्कुल बुनियादी मालूमात हासिल करने के लिए ये वीडियो मैंने बनाई है। तो इसमें बुनियादी पहले आप अपना एक्सेल स्टार्ट कर दें, कंप्यूटर पर एक्सेल पर ढूंढ लें और उस प्रोग्राम को स्टार्ट करें। तो मैंने अपना एक्सेल शुरू किया हुआ है, आप एक्सेल ओपन करें। तो जब एक्सेल आप स्टार्ट करते हैं तो उसमें बुनियादी ये शीट नंबर 1, शीट नंबर 2, शीट नंबर 3, ये तीन शीट पहले से होते हैं। मैं ऑफिस 2010 इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आप कोई दूसरा ऑफिस इस्तेमाल कर रहे हैं तो शायद उसका आउटलुक थोड़ा डिफरेंट हो, मुख्तलिफ हो, लेकिन अक्सर एक जैसे ही होता है। सबसे पहले हम ये करते हैं कि अपने फ़ाइल को सेव कर लेते हैं। तो फाइल पे चले जाएं, फिर वहाँ पे सेव पे क्लिक करें। सेव के बाद उसका नाम लिख दें। मैं इसको मार्कशीट का नाम दूंगा क्योंकि सब लोग अक्सर मार्कशीट इस्तेमाल करते हैं और उनको पहले पता होता है कि भाई मार्कशीट किस तरह बनता है, स्कूलों में देखा हुआ है। तो इसलिए हम मार्कशीट शुरू करेंगे। थोड़ा इसका बुनियादी तारुफ हो जाए। जो ऊपर से आप देख रहे हैं इसको कॉलम्स कहते हैं, ABCD ये सारे कॉलम्स है, और जो साइड से होते हैं इसको रोज कहते हैं। 1 2 3 4 5 इस तरह हिसाब से सारे रोज कहलाते हैं। और इन दोनों के मिलने से जो सेल बनता है उसको सेल कहते हैं और इसका एक मखसूस एड्रेस होता है। मिसाल के तौर पे A1, ये आप देख रहे हैं इधर आपको ये नेम बॉक्स में नज़र आ रहा है, A1 इसका जो तो एड्रेस है। इसी तरह आप दूसरे रो में जाएंगे तो A2 हो जाएगा, A3 हो जाएगा, A4, A5, इसी तरह B1, B2, C1 और इसी तरह जो है तो ये चेंज होता रहता है। और चले कुछ ये ऊपर जो रिबन्स हैं आप देख रहे हैं और उसमें शॉर्टकट्स हैं। तो ये साथ साथ में इंशाल्लाह जैसे हम बढ़ते जाएंगे इसका सारा का सारा तारुफ होता जाएगा। ये 4 पहले के कॉलम्स मैं खाली छोड़ रहा हूँ मार्कशीट बनाने के लिए और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो आप एक्सेल में कुछ लिखना चाहते हैं तो सिर्फ एक सेल में क्लिक करें और टाइपिंग शुरू कर दें, बस वो लिखना खुद ब खुद शुरू हो जाता है, उसमें कुछ करना नहीं पड़ता। पहले में सीरियल नंबर लिखते हैं, फिर स्टूडेंट नेम लिख देते हैं और फिर सब्जेक्ट हो जाएगा इंग्लिश, उसका मैं शॉर्टकट लिखता हूँ ENG, और मैथ्स हो जाता है। फिर आगे बढ़े तो फिज़िक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री। तो 5 ही फिलहाल सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि ये आपकी स्क्रीन से ऑफ ना जाए। ज़्यादा नहीं लिखूंगा तो वो स्क्रीन से चला आखिर में निकल जाए, स्क्रीन पे नज़र नहीं आएगा। और आखिर में टोटल लिखते हैं और आगे फिर इंशाल्लाह हम इसकी और भी इसके साथ जो तो हम इसके साइज़ आप करना चाहें तो ऊपर क्लिक करें और थोड़ा साइज इसका आप रिसाइज कर सकते हैं। इधर हम 1 2 3 के हिसाब से सीरियल दे देते हैं। इसके बहुत सारे तरीक़े हैं। एक तो है कि आप मैनुअली 1 2 3 लिखें, ठीक है। दूसरा है कि आप इन दोनों को सेलेक्ट करें और चूँकि आप एक्सेल में नए हैं तो इसमें एक चीज़ को ज़रा गौर से देखें कि ये माउस बदलता रहता है। मैं जूम इन करता हूँ थोड़ा, आप देखिए जब आप इधर माउस जो है ये कर्सर, माउस का जो कर्सर है ये बदलता रहता है। कभी बिल्कुल पतले बाल की तरह हो जाता है और कभी मोटे प्लस की तरह होता है। जब ये मोटे प्लस की तरह होता है तो ये सिलेक्शन के लिए होता है, और जब ये पतला कर्सर बिल्कुल पतला बारीक सा हो जाता है तो इसे आप ड्रैग कर सकते हैं। मैं दोनों को सेलेक्ट करके इसको ड्रैग करता हूँ, देखिए आप। तो देखिए खुद ब खुद ये नंबर फिल होते जा रहे हैं और 1 2 3 11 इस 1 2 3 4 5 6 के हिसाब से ऑटोमेटिकली ये फिल हो रहे हैं। फिर आप दोबारा मैं आपको बताता हूँ, ये दोनों को आप सेलेक्ट करें, फिर जो है तो इस नीचे इसको ड्रैग कर दें और जितने आपको नंबर चाहिए उतने आपको नंबर मिलते रहेंगे। तो हम सिर्फ 15 तक मैं इसको रख लेता हूँ, 15 स्टूडेंट्स तक। और दूसरा तरीका है कि आप फिल से भी कर सकते हैं, लेकिन आसान तरीका यही है, सबसे आसान तरीका। और इसका साइज़ हम थोड़ा कम कर देते हैं। अब यहाँ पे हम स्टूडेंट्स के नाम लिखेंगे, ताहिर, लैला, नईम, और सारे नाम मैंने वीडियो को थोड़ा पॉज करके सारे नाम लिख लिए ताकि वक़्त की बचत हो। अब देखें ये जो नाम है ये बराबर नहीं आ रहा है, उस पर ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो वो कॉलम ऑटोमेटिकली रिसाइज हो जाएगा। ये देखिए, अब दोबारा मैं करता हूँ तो ये डबल क्लिक करेंगे तो वो आराम से बिल्कुल रिसाइज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जितने उसमें कंटेंट्स है उसी हिसाब से रिसाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे अब उनके मार्क्स लिखेंगे, कितने मार्क्स सुन लिए, मसलन 55, 60, 80 और बायोलॉजी में 70, 55।
तो मैंने वीडियो को पॉज करके बाकी सारे लिख लिए ताकि कुछ वक्त की बचत हो जाए। मार्क्स मैंने लिख लिए हैं। तो अब सबसे पहले ये कि इसको सेलेक्ट करके सबको रिसाइज कर दें, पूरे कॉलम ऊपर से कॉलम सेलेक्ट करके डबल क्लिक कर दें बस। जब आप उसको डबल क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो रिसाइज हो जाएगा, तो वो खुद ब खुद उसका साइज चेंज हो जाता है और जितने उसमें लिखाई है उस लिखाई के बराबर ये फिक्स हो जाएगा। अब इसका टोटल हमने निकालना है, तो फॉर्मूला लिखने से पहले आपको एक चीज़ करना होगा कि आपके हमेशा इक्वल टू लिखना पड़ेगा। इक्वल टू के बगैर फॉर्मूला शुरू नहीं होता। तो इस एक्सेल को पता चलता है कि भाई भी आप फॉर्मूला लिखने वाले हैं। तो अब इसके टोटल निकालने के लिए हमें क्या करना है कि इसमें लिखेंगे बहुत सारे तरीके। एक तरीका है कि हम सम लिखें और फिर टैब दबा दें, तो हमें इसके नंबर सेलेक्ट करने, यहाँ से पूरे लाइन आप सेलेक्ट कर लें और इंटर दबा दें, तो ऑटोमेटिकली आपका टोटल आ गया। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका इसका ये है कि भाई आप उसको आल्ट इक्वल टू, ये इसकी शॉर्टकट की है, आल्ट इक्वल टू, आल्ट बटन दबाएं और इक्वल टू दबा दें, उसका टोटल खुद ब खुद है। तीसरा तरीका ये है कि ऊपर आप शॉर्टकट पे चले जाएं, ऑटो सम क्लिक करें, तो वो भी ऑटो आपका जो तो क्या कहते हैं सम, ऑटो सम हो जाएगा, टोटल सम आपका निकल आएगा। तो इस वैल्यूज़ का आपका सम निकल आया। अब ये मैं चाहता हूँ कि भाई ये सारे स्टूडेंट्स के जो सम है ये हर एक के लिए मैं नहीं लिख सकता, तो इसे ऑटोमेटिकली फिल हो जाए, तो उसको हम सेलेक्ट करें। जब आपका कर्सर चेंज हो जाए तो बिल्कुल आप डबल क्लिक करें, ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। लास्ट में चले जाएं, आप देखें तो फिर ये आप देखेंगे कि आपको पूरा सम उसका मिल गया है और आप उस पर क्लिक करके आप चेक भी कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे तो आप चेक भी कर सकते हैं। एक ये तरीका ये है। दूसरा तरीका उसका ये है कि मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, सेलेक्ट करके डिलीट करता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि ऊपर से आप सेलेक्ट कर दें, पूरा कॉलम आप सेलेक्ट कर लें ऊपर से। कीबोर्ड से करें तो अच्छा आसान होता है। इसमें शिफ्ट की को आप होल्ड करें और नीचे जो उसका डाउन एरो है इसको दबाते जाएं, तो कंट्रोल डी मैं दबाता हूं और ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। ये बहुत आसान तरीका है, पूरा का पूरा फॉर्मूला उसमें फिल हो गया। मैं आपको दोबारा ये तरीका करके दिखाता हूं। इसको डिलीट कर दें, ठीक है, और पहले सेल से लेकर आखिरी सेल तक उसको सेलेक्ट करें कीबोर्ड के ज़रिए या माउस के ज़रिए, जैसे आप चाहें, और फिर आप कंट्रोल शिफ्ट सेलेक्ट करने का तरीका यह है कि ऊपर आप जो तो पहले सेल सेलेक्ट करें और फिर जो तो शिफ्ट होल्ड करके, और ये टोटल आपका आ गया। तो ये हर एक स्टूडेंट का मार्क्स आ गया। अब इसकी जो हेडिंग्स है इसको बोल्ड करना चाहता हूं मैं, तो ये पूरा आप सेलेक्ट कर लें ऊपर जो इसकी हेडिंग्स है, और कंट्रोल बी बोल्ड दबा सकते हैं या कंट्रोल बी, ये इसकी शॉर्टकट की है। कंट्रोल बी आप दबा देंगे, ये शॉर्टकट की है, तो मैं अक्सर शॉर्टकट कीज इस्तेमाल करता हूँ, आसानी रहती है। कंट्रोल बी आप दबा देंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। अब मैं इन मार्क्स को भी बोल्ड करना चाहता हूँ, तो इसको मैं पूरा सेलेक्ट करूँगा। आप सारे के सारे को सेलेक्ट करना चाहें तो शिफ्ट और पहले वाले सेल को सेलेक्ट करें और फिर शिफ्ट कंट्रोल की इसको सेलेक्ट करने के बाद इसको दबाए रखें और डाउन एरो जो है उसको प्रेस कर दें। शिफ्ट एंड कंट्रोल की को दबाए रखें और फिर डाउन की को प्रेस करें, तो आपका पूरा का पूरा जो लिखाई है, जितना भी आपने लिखाई किया हुआ सेल्स के अंदर, वो सबका सब सेलेक्ट हो जाएगा। फिर कंट्रोल बी मैं दबाता हूं तो बोल्ड हो जाएगा। यहाँ तक तो हो गया। अब ये करना है कि हमें इनके परसेंटेज निकालना है कि भाई कितना परसेंटेज एक स्टूडेंट ने कितना परसेंटेज मार्क्स लिया है। तो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए मैं परसेंटेज का मार्क्स दूंगा। इसको सेंटर करने के लिए आप ऊपर जाएं और उस पर आइकॉन पे क्लिक करें, ये खुद ब खुद सेंटर हो जाएगा। अब इसका परसेंटेज मालूम करने के लिए कि हर एक स्टूडेंट ने कितने मार्क्स लिए हैं, ईच सब टोटल सब परसेंटेज कितना लिया है, तो पहले हमें इन स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स, इस सब्जेक्ट्स के टोटल मार्क्स चाहिए। मसलन इंग्लिश में 100 मार्क्स में ख्याल करता हूँ कि भाई सब में 100 मार्क्स लिए होंगे, तो अब इसको एक के साथ पूरे सेल्स में 100 लिखना, उसका आसान तरीका ये है कि अब मतलब अलग अलग आप लिखेंगे, 100 इधर लिखा, फिर 100 लिखा, फिर 100 लिखा, ये थोड़ा मुश्किल होता है। आसान तरीका इसका ये है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और इस पूरे ऊपर के जितने भी सेल्स हैं इनको मैं सेलेक्ट करता हूँ। शिफ्ट की मैंने की वजह से मैंने इसको सेलेक्ट किया और फिर पहले वाला मैं 100 लिखूंगा, फिर कंट्रोल की को दबाए रखे इंटर को मैं दबा दूंगा। देखें पूरा का पूरा फिल हो गया। अब
इसके टोटल मार्क्स निकालने हमने इक्वल टू सम, सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, इनको सेलेक्ट कर देंगे सबके सबको और इंटर दबा देंगे, तो आपका टोटल आ गया 500 पूरे सब्जेक्ट्स का टोटल है। कंट्रोल इसको बोल्ड भी कर देंगे कंट्रोल भी के जरिए। अब परसेंटेज निकालने के लिए हमें मालूम करना है कि भाई हर स्टूडेंट ने कितना परसेंटेज मार्क हासिल किया है, तो हम लिखेंगे इक्वल टू, तो ये मार्क्स जो इसने हासिल किए 320 डिवाइडेड के लिए तकसीम, डिवाइड करने के लिए हमें स्लैश यूज़ करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश, और ऊपर वाला जो 500 नंबर उसको ऊपर लिख देंगे, तो देखा आप 0.64 आया। इसका मतलब है कि 0.64, ये इसको परसेंटेज बनाने के लिए जाके परसेंटेज का आइकॉन पे क्लिक कर दें, तो आप देख रहे हैं, और उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज। और दूसरा आसान तरीका इसका ये कि आप जनरल में चले जाएं और वहाँ से फिर आप परसेंटेज सेलेक्ट करें, तो ये परसेंटेज आ गया। तीसरा तरीका इसका ये है कि भाई आप इसको कंट्रोल 1 प्रेस करें, ये शॉर्टकट की है फॉर्मेट करने के लिए, वहाँ पे जाकर आप परसेंटेज सेलेक्ट करें, परसेंटेज आ गया। अब इसके ज़ीरोज़ हैं, अगर आप चाहते हैं ज़ीरो रखना तो ठीक है, नहीं आप ज़ीरो हटाना चाहते हैं तो आप जाके ये वही कंट्रोल 1 पर आप चले जाएं और यहाँ से आप डेसिमल प्लेसेस कम कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे 0 चाहिए, तो मैं इसको कम करना चाहूँ, कम कर सकता हूँ, तो ये डेसिमल प्लेसेस में से कम हो जाए। अगर आप बढ़ाना चाहें तो वापस इसको रख सकते हैं, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि डायरेक्ट आप टूल बार पे चले जाएं, वहाँ पे डिक्रीज डेसिमल पे क्लिक करें, तो ये सेलेक्ट करें और उसको डिक्रीज डेसिमल पे क्लिक करें, तो डेसिमल उसके कम हो जाएंगे। आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन मैं चले 2 ज़ीरोज़ इसके फिलहाल रख देते हैं ताकि हमें पता चले बाद स्टूडेंट्स के मार्क्स ऊपर कम और ज़्यादा हो सकते हैं। अब इस जैसे हमने पिछले वाले में फॉर्मूले को ड्रैग किया तो वो खुद ब खुद फिल हो गया। जब भी हम क्लिक ये एक्सेल में आप ये बात देखें कि जब भी हम क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरे सेल्स को खुद ब खुद सेलेक्ट करता है। मतलब ऊपर वाले को हमने सम किया और हमने फिल किया तो वो ऑटोमेटिकली हो गया। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल डी करता हूँ और उसको फिल करता हूँ तो देखें एक गलती आती है, वैल्यू की गलती। ये इसलिए है कि भाई जो ऊपर का सेल था वो ऑटोमेटिकली नीचे आ गया। अब टोटल डिवाइड 320 डिवाइडेड बाय 500, तो उसका ये आया। जब वो नेक्स्ट सेल में चला गया तो फिर ऑटोमेटिकली उसने दूसरे सेल को उठाया एक्सेल ने। अब क्या हुआ कि भाई 297 डिवाइडेड बाय टोटल, तो अब टोटल तो कोई नंबर ही नहीं है, हा? तो इसीलिए हमें इसको ऊपर फिक्स करना पड़ेगा भाई हमेशा 500 से डिवाइड हो। तो अब ये बदले ना, सिर्फ ये जो स्टूडेंट ने मार्क्स लिए ये तो बदलते जाएं, लेकिन ऊपर जो 500 का हिस्सा है ये फिक्स रहे, ये सेल फिक्स रहे। तो उसका तरीका ये है कि भाई हम फॉर्मूला बार में चले जाएं और उधर जो आप देख रहे हैं N4 जो है, N4 को हमें फिक्स करना है कि भाई ये चेंज ना हो, मतलब सारे के सारे जितने भी मार्क्स लिए हुए हैं ये उससे। तो N4 पे आप क्लिक करें और F4 को आप दबा दें। F4 जब आप दबा देंगे तो आप देखेंगे उसके पहले डॉलर साइन लग गया है, 4 के पहले भी डॉलर साइन लग गया, N के पहले भी डॉलर साइन लग गया। तो अब ये इसका मतलब ये है कि ये N4 जो सेल है ये फिक्स हो गया, अब ये मूव नहीं होगा। आप जब फॉर्मूला नीचे लेके आएंगे तो ये मूव नहीं होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखें ये फॉर्मूला मैं नीचे ड्रैग करता हूँ, मैंने सेलेक्ट किया, अब कंट्रोल डी मैंने दबा दिया, तो देखें ऑटोमेटिकली ये फिल हो गया, अब कोई एरर नहीं आ रहा है। चलें आखिरी वाले को चेक करते हैं। आप देखें जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखें 500 वहाँ पे फिक्स है, ठीक है, और 288 तकसीम 500, तो हमारा जो एवरेज है वो बराबर है। फिक्स करने के लिए से मैंने F4 दबाया ताकि तो ये तब्दील नहीं होगा जब हम उसको फॉर्मूला को नीचे लेके आएंगे। लेकिन ये सेल जो है आप देख रहे हैं ये चेंज हो रहा है, यानी ऊपर से शुरू है और नीचे फॉर्मूला के आने के साथ ये चेंज हो रहा है। लेकिन F4 के दबाते जब मैंने डॉलर साइन वहाँ पे लगा दिया N के पहले और N4 के मतलब जो सेल है उसके पहले मैंने डॉलर साइन लगा दिया, तो एक्सेल उसको फिर फिक्स समझता है कि भाई इस सेल को तब्दील नहीं करना, बाकी सेल तो चेंज होते जाएंगे लेकिन ये सेल चेंज नहीं होगा। तो आप जब फॉर्मूला बार में क्लिक करेंगे देखें आपको 500 फिक्स नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से आप सेल फिक्स कर सकते हैं F4 प्रेस करने के बाद, और डॉलर साइन जो अब आ जाएंगे उस सेल के पहले तो आपका सेल फिक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसके परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब क्या टोटल सम हो गया, परसेंटेज हो गया। अब इसको ग्रेड देना है, जैसे हम स्कूल्स में ग्रेड देते हैं A B C D, तो अब वो ग्रेड देने के लिए जितना परसेंटेज उसने लिया उस परसेंटेज के हिसाब से ग्रेडिंग होती है। तो वो करने के लिए अभी
उसके बहुत सारे तरीके हैं। लोग इफ़ फार्मूला अप्लाई करते हैं, इफ़ दिस इज इक्वल टू 64 तो ये दे दें, इफ़ दिस इज इक्वल टू अबव 64 तो ये दे दें। लेकिन मैं दूसरा तरीके को मुनासिब समझता हूँ, जो कि आसान भी है और उसमें फ्लेक्सिबल भी है। आप जो तो उसमें हर किस्म की तब्दीलियाँ हर वक्त कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले मैं लिखता हूँ परसेंटेज, और फिर यहाँ मैं स्टार्ट करता हूँ 0 से, आगे ग्रेड लिख देता हूँ हेडिंग में। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं 0 से, ठीक है। अब 0% जो होगा, परसेंट का साइन लगा देते हैं, और आगे 33% है, इसको सेंटर भी कर देते हैं 1 मिनट पहले ताकि सब सेंटर में आ जाए। और 0 के खाली, उसको खाली छोड़ देंगे 0 के लिए। पासिंग मार्क्स हमारे पाकिस्तान में अमूमी तौर से आपने देखा होगा 33 होता है, तो 33% हम इसके साथ लगा देंगे 38%, और 33% के लिए हम लिख देंगे ई ग्रेड। अब 33 से लेकर 40 तक हम लिख देंगे वो ई ग्रेड आएगा। 40 के बाद जो है तो फिर मैंने वीडियो को पॉज कर दिया था और पूरे के पूरे ग्रेड लिख के उसमें पूरे के पूरे ग्रेड मैंने लिख दिए ताकि उसके वक्त की बचत हो। अब ये करना है कि भाई ये ग्रिड लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, तो ये अच्छा नहीं दिखता मुझे, खुद भी नहीं, क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लगता मुझे। तो इसको रिमूव करते हैं। रिमूव करने का तरीका इसके, आप व्यू में चले जाएं और वहाँ से ग्रिड लाइंस को ऑफ कर दें। ये देखें टिक मार्क है, उसको ऑफ कर दें तो ग्रिड लाइंस ख़त्म होगी। अब मैं इनको अपनी मर्ज़ी से बॉर्डर देना चाहता हूँ, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और आप होम टैब पे चले जाएं। होम टैब से फिर जो है तो ये बॉर्डर सेलेक्ट करें यहाँ से, तो ये सारे के सारे बॉर्डर आएंगे। इसी तरीके से हम इस स्टूडेंट की जो मार्कशीट है उसको भी सेलेक्ट करेंगे, और फिर कुछ आगे भी कॉलम्स में सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि उसमें आगे भी हमने कुछ इजाफे करने हैं, तो उसमें बॉर्डर अभी मैंने लगा दिया, उसका बॉर्डर लाइन इसका आ गया आराम से। अब ये इसके जो दूसरा तरीका है फॉर्मेट करने का, बॉर्डर देने का, वो आप Ctrl+1 प्रेस करें। पूरे जो एरिया आप उसको सेलेक्ट करें, फिर Ctrl+1 प्रेस कर दें। यहाँ से भी आप बॉर्डर दे सकते हैं जिस तरह बॉर्डर दिए जाते हैं। ये सेंटर के बॉर्डर हैं, ठीक है, और ये इर्द गिर्द के बॉर्डर हैं। प्रेस ओके करें और आपके बॉर्डर पूरे के पूरे आ गए। तो इस तरह आप बॉर्डर दे सकते हैं। और यहाँ पे मैं हेडिंग लिख देता हूँ ग्रेड टेबल। अब ग्रेड देने के लिए हम एक फार्मूला यूज करेंगे, उसको लुकअप फार्मूला कहते हैं। इक्वल टू लुकअप। अब अगर आपको समझ में मसलन एक फंक्शन नहीं आ रहा तो इक्वल टू ए फंक्शन आप यहाँ पे क्लिक करें, सेल को सेलेक्ट करें, फंक्शन पे क्लिक करें, यहाँ पे आप लुकअप लिखें, लुकअप, और गो क्लिक करें। देखें आपको लुकअप फार्मूला, क्लिक ओके करें तो 2 किस्म के आप लुकअप मांग रहे हैं, तो इसमें से आप जो भी चाहते हैं उसको सेलेक्ट करें, ठीक है। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। तो लुकअप वैल्यू इसकी ये होगी, इसको मैं हटाता हूँ। लुकअप वैल्यू इसकी जो ये 64% है, ये मैं देखना चाहता हूँ, और क्लिक करेंगे यहाँ पे तो ये देखिए 06 वहाँ पे आ गया। लुकअप वेक्टर जो इसका है वो ये है कि अब ये 06 कहाँ पे ढूंढे, तो ये इनको यहाँ ढूंढेंगे। 0 जो परसेंटेज इसने लिया ये कहाँ पे है। अब इसमें रिजल्ट जो है, रिजल्ट वो इस कॉलम से देगा। इसको मैंने सेलेक्ट करके ओके कर दिया, देखें ऑटोमेटिकली बी ग्रेड आ गया। तो ये इसका एक तरीका है, लेकिन मैं खुद ये पसंद करता हूँ कि मैनुअली उसको लिखूँ। अब तो मैं लिखूँगा इक्वल टू लुकअप, और फिर जो टैब दबा देंगे तो अब ब्रैकेट आ गया। अब लुकअप वैल्यू क्या है मेरी, वो है 06, ये जो इसमें मैंने क्लिक किया। अब उसको कॉमा लगा देंगे। कॉमा के बाद मुझसे पूछता है कि भाई लुकअप वेक्टर आपका क्या है, आप कहाँ इसको ढूंढना चाहते हैं इस परसेंटेज को। तो ये देखें, ये जब मैं क्लिक करता हूँ 06 लुकअप वैल्यू पर तो 06 आता है। अब कॉमा देता हूँ तो ऑटोमेटिकली दूसरे पे चले जाता है। तो कॉमा देने के बाद उसको पता चलता है कि भाई ये दूसरा ऑप्शन है, दूसरे जो सेंटेक्स है उसके दूसरे सेंटेक्स में चला गया। तो अब लुकअप, अब इसको समझने के लिए कि आपको सारे सेंटेक्स को समझना ज़रूरी है, तो ये सेल को मैं सेलेक्ट करता हूँ लुकअप वेक्टर के लिए और कॉमा दबा दिया। अब जो है तो रिजल्ट वेक्टर के लिए मैं इसको रिजल्ट के, ये रिजल्ट मेरे को रिटर्न करे इसका। आप इंटर दबाता हूँ, मेरे लिए ग्रेड आ गया। लेकिन मेरे को अब ये कि चूंकि ये फार्मूला को मैं ड्रैग करूंगा तो मुझे इस टेबल को लॉक करना पड़ेगा ताकि इस टेबल से दूसरी जगह ना जाए और इसी को ये बार बार ढूंढे। तो जब मैं फार्मूला बार में चले जाऊंगा, लुकअप वेक्टर को सेलेक्ट करूंगा
और देखो दोनों सेल सेलेक्ट हो गए। अब प्रेस F4 दबा दें, F4 दबा देंगे डॉलर साइन आ जाएगा। फिर वेक्टर रिजल्ट वेक्टर पे चले जाएं और F4 दबा दें, देखिए वो उसमें भी आ गया ऑटोमेटिकली। अब इसको सेलेक्ट करें, कंट्रोल D दबा दें, पूरा का पूरा फॉर्मूला फिल हो गया और आप देखें ऑटोमेटिक उसने पूरा ग्रेड दे दिया। इसको शॉर्टकट कर देते हैं, GR लिख देते हैं, GRD, ये नाम लंबा है, GRD लिख देते ताकि वो जगह हमसे कम ले। तो ये सबसे आसान तरीका है और ये फ्लेक्सिबल है। जब भी आप इसको चेंज करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, आपको फार्मूला में चेंज करना नहीं पड़ेगा। मिसाल के तौर पर मैंने इसको 35 कर देता हूँ, पासिंग मार्क्स मोर 33 के बजाय 35 हो गए, तो मैं इसको अभी 35 में चेंज करता हूँ। इसको चलिए एक सेल एक उसमें चेंजेस कर देते हैं, ये 33 कर देते हैं। तो ये आप देखें ये ई ग्रेड इसको मिल गया, ठीक है। लेकिन अब पासिंग मार्क्स सपोज 33 के बजाय 35 हो गए तो आपको फॉर्मूला चेंज करना नहीं पड़ेगा, बल्कि ऑटोमेटिकली वो फेल हो जाएगा। देखें आप उधर देखें 0 हो गया, ठीक है। लेकिन अब 0 के बजाय आप मुझे एक स्पेस दे देता हूं ताकि ये 0 नज़र ना आए। मैं स्पेस देता इंटर कर देता हूं, या मैंने फेल लिख दिया तो वो फेल हो जाएगा, और अगर मैं जस्ट स्पेस दे देता हूं तो वो फिर ब्लैंक आएगा। तो स्पेस देना बेहतर है। लेकिन अभी मेरे को कोई चेंजेस नहीं करना पड़ा, बल्कि डायरेक्टली वो फेल हो गया। अब मैं फिर से वहाँ पे 33 लिख देता हूँ, ये देखें मैं 33 लिखता हूँ तो ऑटोमेटिकली, तो इसको सॉफ्ट कोडिंग कहते हैं। मतलब फार्मूले के अंदर मैंने नहीं लिखा, बल्कि साइड में एक टेबल मैंने बता दी, किसी वक्त मैं उसमें चेंजेस करूँगा मेरे को फार्मूला चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और 100 के बाद मैंने एरर लिखा, आप भी हैरान होंगे कि इसका क्या मतलब है। ये इसके लिए है कि भाई मकसद इसका ये है, मकसद मेरा ये है कि भाई आपसे गलती हो सकती है। मिसाल के तौर पे एक पहले आप लुकअप को समझ लें। लुकअप को समझने के लिए 0 से लेकर 33 का जितना आएगा तो वो उसको ब्लैंक देंगे, लेकिन जैसे 33 तक पहुंच जाएगा तो वी लुकअप डायरेक्टली उसको ई ग्रेड देगा। फिर 33 से लेकर 40 तक ई ग्रेड मिलेगा, और फिर 40 से लेकर 50 तक जो है तो डी ग्रेड, और इस तरह ये ग्रेड देते ले गए। लेकिन एक सेल से दूसरे सेल तक ये जाएगा और वी लुकअप जो है वो उसके लिए वैल्यूज ढूंढता रहेगा। अब 59.40 है, तो 59.40 के लिए 60 नहीं है, इसलिए उसने सी ग्रेड दे दिया। लेकिन जैसे ये 60 हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसको बी ग्रेड फिर दे देगा।